हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 4 कवर करेंगे। ये वाला एडिटोरिया का करंट अफेयर है। इससे पहले हमारा 3 वीडियो आ गया है जिसमें हमने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस क्षेत्र की विधायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह जमुई की विधायक है श्रेयसी सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनका 137वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है 3 दिसंबर को। डेट याद रखना है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 3 दिसंबर को मनाई जाती है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ है। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता दूं आप लोगों को कि बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई थी। जैसा कि बीपीएससी हर बार इस तरह का डेट वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए डेट, किस डेट को ये अधिसूचना जारी किया गया था बिहार पंचायत चुनाव 2021। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 24 अगस्त। ठीक है। और पहले चरण का चुनाव हुआ था 24 सितंबर को, और अंतिम चरण का कब हुआ था? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को अंतिम चरण का, और पहले चरण का 24 सितंबर। अधिसूचना कब आया था? 24 अगस्त। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये हुआ था 61.13%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। यानी मार्च 2025 तक बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, ये बात सही है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई है और इस यात्रा का समापन पटना में हुआ है। तो समापन पटना में हुआ है, मोतिहारी से शुरू हुआ था। मोतिहारी कहाँ है? तो ये पूर्वी चंपारण में है, और 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? इसका आंसर है गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है इसका आयोजन, ऑप्शन ए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आप सीधे सीधे देखेंगे कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब आगे देखते हैं। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में किया गया, ऑप्शन डी सही है। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है ये, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपौल। ठीक है, सुपौल जो है वो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये है अपना बिहार, ऑप्शन बी। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? IGIMS पटना में, ऑप्शन ए। संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो यह है हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है?
तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन डी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में सारे के सारे सभी कथन सही हैं। कथन क्या है? इस रैंकिंग में सिर्फ 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल हैं। तो याद रखना है आपको, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, जिसमें कि 5 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के हैं ये, मुजफ्फरपुर है, औरंगाबाद। आप लोगों को अगर ये जैसे कुछ ज़िला याद नहीं होता है तो आप लोग मैप से याद रख सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें है मुजफ्फरपुर, स्टार्ट ऊपर से करेंगे, फिर औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा, ऐसे ज़िले शामिल हैं। और उसके बाद इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका को फर्स्ट रैंक मिला है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसमें किससे फर्स्ट रैंक मिला है? झारखंड के दुमका को। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर ज़िले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट रैंक किसे मिला है? झारखंड के दुमका को। सेकंड रैंक मुजफ्फरपुर को मिला है। थर्ड रैंक शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, पटना को मिला है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। चेंज डेल्टा रैंकिंग में थर्ड रैंक किसे मिला है? फर्स्ट रैंक तो मिला है झारखंड के दुमका को, सेकंड रैंक मुजफ्फरपुर को। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान चौथा है इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में। तो यहाँ पे राज्य का स्थान बहुत अच्छा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा कुडनी, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गया। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गया को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला फर्स्ट रैंक पे है? मधुबनी। मधुबनी फर्स्ट रैंक पे है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। बिहार में 11 से 13 नवंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद एवं पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे? तो ये राजगीर यानी नालंदा में, ऑप्शन ए। आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजगीर में। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को टॉप 20 शहरों में शामिल किया गया है? बिहार के पटना शहर को टॉप 20 में शामिल किया गया है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में। ठीक है। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों में के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? फिलो ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके लिए 11वीं और 12वीं याद रखना है, 11वीं और 12वीं। फिलो ऐप। किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो ये है 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन बी। सॉरी, 1 अप्रैल नहीं होगा इसका आंसर, 1 जुलाई 2022 होगा, 1 जुलाई 2022। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे के सारे कथन सही हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आधारभूत संरचना देख लीजिए, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है आधारभूत साक्षरता में। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो बहुत आसान है याद रखना, जैसा कि हमेशा रैंकिंग में होता है, केरल फर्स्ट रैंक पे, बिहार सबसे अंतिम स्थान पे। लेकिन बड़े राज्यों में बिहार अंतिम स्थान पे है और बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल फर्स्ट रैंक पे है यहाँ पे। छोटे राज्यों में केरल फर्स्ट रैंक पे और झारखंड सबसे अंतिम स्थान पे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण
कार्य का शुभारंभ किया गया है? मधुबनी, ऑप्शन ए सही होगा। 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज का निर्माण किया जाएगा मधुबनी में। बिहार के किस जिले के कुसहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये है शिवहर, और मात्र 21 वर्ष में, कितने वर्ष में? 21 वर्ष में ये बन गई हैं, सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई है, जो कि बिहार के शिवहर जिले के कुसहर पंचायत की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में मेसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? बरौनी, बेगूसराय। बरौनी में किया जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार के किस बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सी, बिहार संग्रहालय को, ऑप्शन सी, बिहार संग्रहालय। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? बिहार। इसमें 1 से 2 लाख जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका डेटा रखा गया है, और ये बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया है। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? इस विशेष अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार। चक्र एप्लीकेशन, ऑपरेशन प्रहार, ये सब आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब सिंपल है, बिहार को स्वास्थ्य सूचकांक में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, और टोटल 19 राज्य थे, मतलब नीचे से सेकंड रैंक है बिहार का, और ये चौथा स्वास्थ्य सूचकांक था जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई है जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो इसका आंसर है भोजपुर। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत की गई है भोजपुर में, जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो एशिया का सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन करने वाला फैक्ट्री की स्थापना बिहार में की गई है, और ये भोजपुर में की गई है। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है अपना बिहार, ऑप्शन सी, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। एक चीज़ और था ना कि बिहार में जिस प्रकार से पंचायतों का चुनाव हुआ है, उस पैटर्न का यूज़ तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया था, और अब जिस तरह से बिहार में भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, उसी सर्वेक्षण को फॉलो कौन करेगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है कैमूर। बिहार का कैमूर जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है, जिसका बहुत ज़्यादा आलोचना भी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय में मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पूर्णिया, क्योंकि जूट उत्पादन में पूर्णिया का स्थान भी अग्रणी है। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो ये खोला गया है गया में। गया जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? शम्स आलम का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बी, यानी पैरा तैराकी। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? मोकामा, पटना में, सुरक्षित यात्रा के लिए। बिहार सरकार को
बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन जिले को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ऑप्शन डी। तो सेट नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। आगे भी वीडियो आएगा जिसमें हम सेट नंबर 5 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। ये 67 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।